हेलो बच्चों, आप सबका फिलो में स्वागत है। और आज जो हम लोग करेंगे चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, और लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हम लोग देखे थे उसका समरी, कंप्लीट समरी देखे थे। लेक्चर नंबर 4 में उसका हम लोग पार्ट 1 स्टोरी देखे थे जो कि साहिब आलम के ऊपर बेस्ड था। और लेक्चर नंबर 5 जो था उसमें पार्ट 2 स्टोरी देखे थे हम लोग, जो कि वो मुकेश के ऊपर बेस्ड था, जो कि मोटर मैकेनिक वो बनना चाहता है। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम लोग जो है सो उसी चैप्टर के उसी चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग जो है सो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन है, सबसे पहले सॉरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है किसी भी चैप्टर का, कि जैसे कि कोई एक प्रोज का सेक्शन है तो ऑथर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि कोई पोएट्री का सेक्शन है तो उसका कवि जो होता है, पोएट जो होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर कौन है? अल्फोंस डोडे। तीसरा ऑप्शन है बार्टन, और जो चौथा ऑप्शन है वो विलियम डगलस है। लेक्चर 4 और 5 दोनों में हमने डिस्कस किया था, और बार बार हमने नाम जो है सो लिया था, क्योंकि जब समरी कर रहे थे तो वहां नरेटर लिखा हुआ रहता था, तो नरेटर के साथ साथ जो है सो ऑथर का नाम जो है सो आपको बोलते थे। तो इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है अनीस जंग, जो कि ये कौन सा है? ये पहला ऑप्शन है। कौन सा है? ये पहला ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीस जंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो जैक और मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो है सो ये 2024 में ये पूछा गया है। सॉरी, ये क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं। इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? जब हम लोग समरी पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो साहिब आलम है उसको जो है सो वो अनीस जंग को बताती है कि तुम कचरा वगैरह जो रोज उठाते हो तो ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, ये चीज। तो वो बच्चा बोलता है, क्या मेरे घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है? तो मजाक मजाक में ही अनीस जंग को बोलती है, क्या ठीक है चलो एक दिन स्कूल जब हम बनाएंगे तब तुम जो है सो मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए आना। यही क्वेश्चन है, इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? तो इस पर क्या होता है, जब वो बोलती है कि चलो एक स्कूल बनाएंगे तब तुम मेरे स्कूल माना पढ़ने के लिए, तो कुछ दिन बाद जो है सो वो आता है। ठीक है, साहिब आलम वो बोलता है क्या कि आपने स्कूल बना दिया। तो साहिब आलम आता है, मतलब कौन? साहिब। यहाँ पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है साहिब से मदद, तो ये नहीं था। साहिब का फ्रेंड, ये भी नहीं था। मुकेश, मुकेश भी नहीं था। कौन था? तो साहिब। इसका करेक्ट आंसर क्या? साहिब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सॉरी, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 में पूछा गया, और जैक का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें भी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, जब हमने समरी किया उसमें हमने आपको बताया था कि जो रैग पिकर्स था, जो सीमापुरी इलाके में जो जितने सारे फैमिलीज जो रहते थे, उनको केवल और केवल राशन कार्ड था। ठीक है, और उससे वो राशन उठाते थे और वोट देते थे। बाकी उनके पास आइडेंटिटी नहीं था। वो बांग्लादेश ढाका से आए थे, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं था, मतलब भारतीय नागरिक वो है कि नहीं है उसका कोई आइडेंटिटी उनके पास नहीं था। केवल और केवल राशन कार्ड था, उस पर वो वोट देते थे और उनको राशन मिलता था। तो फर्स्ट ऑप्शन ये तो नहीं होगा, पासपोर्ट नहीं होगा, राशन कार्ड, यस राशन कार्ड होगा, पैन कार्ड तो नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट फोर्सेस चिल्ड्रेन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? ठीक है, जितने सारे बच्चे हैं, लाइक आप उसमें आप साहिब आलम वाले स्टोरी में भी, या फिर जो है सो आप मुकेश वाले स्टोरी में भी आपने नोटिस किया होगा कि क्या चीज है जो कि बच्चे को फोर्स करता है, जो कि और उसका लाइफ एक्सप्लॉइट होता है, उसका लाइफ जो है सो वो शोषित होता है। कौन सा ऐसा फोर्स है? क्या वो ग्रीड है? लालची? नहीं। पॉवर्टी, गरीबी मेजर रीजन है। क्या होगा? गरीबी। पियर्स नहीं, पेरेंट्स नहीं, गरीबी क्या है उसका? मेजर रीजन है, जो कि वही उसको फोर्स करता है उस सिचुएशन में रहने को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। तो साहेब और उसका परिवार वो कहां से आया था। ये देखिए जैक 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि साहेब और उसका परिवार कहां से आया था। तो हम लोग जब समरी पढ़ रहे थे हमने बताया था आपको कि वो सब पहले कहाँ रहते थे, वो ढाका में रहते थे। वहां पर जो है वो स्टॉर्म के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया, उनका जीवन यापन वहां नहीं चल पा रहा था, बहुत भुखमरी में जी रहे थे। इस वजह से वो क्या है, वो दिल्ली की सीमा पूरी एरिया में जो है वो 1970-71 के बीच वो सारे के सारे वो शिफ्ट हुए। कहां से आए थे, ढाका। ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली नहीं होगा, लाहौर नहीं होगा, नेपाल नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज ढाका। वो लोग कहां से आए थे, वो ढाका से आए थे, ठीक है, ये चीज। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स। ग्लास बेंगल्स, ये दूसरा स्टोरी है जो कि मुकेश के ऊपर है। और मुकेश क्या होता है, वो बेंगल मेकर्स होता है, वो चूड़ियां वगैरह बनाता है और चूड़ी उद्योग में वो काम करता है। तो कौन सा सिटी इंडिया में फेमस है जो कि यहाँ पर इस चैप्टर के जरिए, लॉस्ट स्प्रिंग के जरिए जो है सो अनीस जंग बताने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये कौन सा है सिटी, तो फिरोजाबाद। हमने पढ़ा था फिरोजाबाद, जो कि ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो क्या पटना, पटना तो नहीं होगा, जयपुर भी नहीं होगा, क्या होगा, फिरोजाबाद। रांची भी नहीं है, तो फिरोजाबाद इसका क्या होगा, करेक्ट सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। जो मुकेश है, जो दूसरा पार्ट का जो स्टोरी है, मुकेश वो अपने लाइफ में क्या बनना चाहता है। हमने फर्स्ट स्लाइड ही आपको बताया था हमने कि मुकेश के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी लाइंस बताया था हमने। उसके बाद उसका जो ड्रीम है उसके बारे में हम डिस्कस किया था उसके फर्स्ट स्लाइड में ही। और हमने बताया भी था कि जो जो हेडिंग ले रहे हैं उससे एक एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, ठीक है, ये चीज। तो उसका ड्रीम क्या था, क्या डॉक्टर बनना था, नहीं। क्या एक्टर बनना था, नहीं। टीचर बनना था, नहीं। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ठीक है, मोटर मैकेनिक। वो इनिशियली वो किसी एक मोटर शॉप में काम करना चाहता था, ठीक है। उसके बाद जो है सो फर्दर उसका ड्रीम था जो कि हम एक दिन जो है सो वो क्या करेंगे, अपना खुद का दुकान खोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज क्या है, मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रेन। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन। जो अनीस जंग है उन्होंने जो ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर जो लिखा है, जिसके वो लेखक हैं, ठीक है। तो जो बच्चे हैं, बच्चे गार्बेज के बारे में क्या सोचते हैं। जो साहिब आलम जो फर्स्ट स्टोरी है जो कि वो रैग पिकर होता है, तो जितने सारे बच्चे हैं उस गार्बेज के बारे में क्या सोचते हैं। वो हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो गार्बेज के बारे में, वो जो गार्बेज जो रैग पिकर है वो पूरा कचरा वगैरह उठाता है, वो काम करता है, उसको कभी 1 रुपये ये, कि वहीं उसके जो माता पिता है, पेरेंट्स है, उनके लिए सर्वाइवल के लिए कि वो किसी तरह उनका दिनचर्या वगैरह रोजी रोटी वो चल रहा है। लेकिन उस बच्चे के लिए क्या है, वो वंडर्स की तरह है, ठीक है। तो मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, नहीं। मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं। मीन्स ऑफ टाइम पास भी नहीं। मीन्स ऑफ प्लेइंग नहीं। वंडर, उसके लिए क्या है, ये वंडर्स की तरह है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज अ वंडर। नेक्स्ट, वाजिब, ये देखिए क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी जस्ट हमने प्रीवियसली क्वेश्चन देखा था जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है जैक वाले मॉडल क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो ये जो साहेब का जो होम है बिफोर दिल्ली, दिल्ली से पहले साहेब का घर कहां पर था। हमने आपको बताया था समरी में, पहले वो कहां रहते थे, वो बांग्लादेश ढाका में रहते थे। वो ढाका से जो है वो 1971 में 1971 में पूरा का पूरा परिवार और बहुत सारे लोग जो है सो वहां से शिफ्ट हुए और सीमापुरी इलाके में वो उन्होंने रहना स्टार्ट किया। तो क्या बंगाल होगा, नहीं। उड़ीसा होगा, नहीं। ढाका होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बिहार तो होगा ही नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज ढाका, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, ये जो है सो क्वेश्चन बैंक 2023 में ये पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन क्या है, द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन। जो रैग पिकर्स था, ठीक है, द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स, जो रैग पिकर्स था उसका जो कॉलोनी था जहां वो लोग रहते थे वो कहां पर था वो, ठीक है। द साउथ ऑफ दिल्ली, नहीं। मंगलपुरी, नहीं। जहांगीरपुरी, नहीं।
सीमापुरी, जो कि वो दिल्ली के बॉर्डर पर है। सीमापुरी जो कि ऑथर जो है जिक्र भी किए थे कि सीमापुरी दिल्ली में रहते हुए भी दिल्ली से क्या है वो कोसों दूर है, ठीक है। उसने इन्होंने मेंशन किया था एक लाइन को, ठीक है। इट इज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। वो दिल्ली में रहते हुए भी जो है सो वो कोसों दूर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि वो सीमापुरी में वो लोग रहते थे, ठीक है। और इसलिए वो उन्होंने डिनोट किया था क्योंकि दिल्ली काफी डेवलप जगह है, वहाँ हर वो चीज का सुविधा है। बट वो सीमापुरी में जो वो सब रह रहे थे वो काफी बुरी स्थिति में रह रहे थे, कोई सी भी चीज का सुविधा वहां पर नहीं था। तो इसका करेक्ट रह रहे थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर। हम लोगों ने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्दर जो है लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। और ये जैक 2019 में ये पूछा गया है। और हमने जब पढ़ाया था आपको, जब हम लोग स्लाइड देख रहे थे, तो दोनों जो स्टोरी था साहेब आलम और मुकेश के ऊपर, तो हर स्टोरी में हमने आपने देखा होगा कि एक एक पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, ठीक है। और बताया भी था कि एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 पॉइंट इसी तरीके से 9 से 10 पॉइंट जो है दोनों स्टोरी में हमने दिखाया था, बताया था। पहला ही क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट स्लाइड पर है। जब हमने आपको पढ़ाया था मुकेश का स्टोरी, तो फर्स्ट स्लाइड ही आप देखे होंगे कि व्हाई इज मुकेश रियलिस्टिक अबाउट हिज ड्रीम। फर्स्ट स्लाइड में ही जो है हमने उसके ड्रीम के बारे में जो है सो बात किया था, ठीक है। ये चीज इसमें देखिए क्यों वो रियलिस्टिक था अपने ड्रीम को लेकर, अपने सपनों को लेकर वो क्यों रियलिस्टिक था, उसको क्यों लगता था ये सपना जो है उसका पूरा हो जाएगा। मुकेश ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक इज रियलिस्टिक। क्यों? बिकॉज it reflects his desire to learn a skill that he can use practically in his town, फिरोजाबाद, ठीक है, known for its बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। सॉरी, उसको इसलिए ये ड्रीम उसका रियलिस्टिक लगता था। क्यों? क्योंकि उसको लगता था जो वो करना चाह रहा है, ठीक है, वो आसानी से वो स्किल वो सीख सकता है, ठीक है। अपने शहर में ही, फिरोजाबाद में ही वो क्या कर सकता है, उस चीज को वो सीख सकता है। दिस ड्रीम सीम्स एटेनेबल compared to more distant aspirations like flying a plane given his current circumstances। इसमें हमने डिस्कस भी किया था, जो कि जो अनीस जंग है वो बताती है कि क्यों मतलब इतना छोटा ड्रीम तुम अपने लिए सोच रखे हो कि हमें एक मोटर मैकेनिक ही बनना है। क्यों नहीं सोचते कि हम मतलब ये प्लेन जो है सो हम लोग उड़ा सकते हैं, ठीक है, ये चीज फ्लाई कर सकते हैं प्लेन को। तो उसके अनुसार से वो ड्रीम क्या था, वो काफी प्रैक्टिकल था, फिजिबल था। जो उसने सोचा था उसको लगता था कि ये जो फ्लाइंग प्लेन या फिर और कोई जो बड़ा ड्रीम है उसके लिए ये अटेनेबल नहीं है, ये चीज आसान नहीं होगा, ठीक है, ये चीज। तो ये मेजर चीज था, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जैक 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? Where does the narrator अनीस जंग encounter साहेब every morning? ठीक है, ये चीज। तो हमने बताया था कि आपको उनके पड़ोस में ही जो अनीस जंग है उनके आसपास पड़ोस में ही जो है सो प्रत्येक दिन जो है सो वो बच्चा जो साहेब आलम है और उसके साथ और सारे बच्चे थे वो क्या करने के लिए आते थे, बैग पिक करने के लिए आते थे, पूरा कचरा जो है सो उठाने के लिए आते थे। तो वहीं पर क्या होता था, मुलाकात होता था। द नरेटर अनीस जंग, जब आपको पढ़ाया होंगे इसका साहेब आलम पार्ट 1 का जब आपको समरी पढ़ाया होंगे उसमें फर्स्ट स्लाइड होगा, मतलब ऑथर का इनकाउंटर होता है किससे, साहेब से। वो फर्स्ट स्लाइड आप पढ़े होंगे। द नरेटर अनीस जंग इनकाउंटर साहेब एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक दिन जो है वो इनकाउंटर करता है, मिलता है, ठीक है। while he is searching for valuable items in the garbage dumps of her neighborhood in सीमापुरी, जो सीमापुरी का इलाका है, ठीक है, वो चीज। तो वहीं पर जहां वो रह रही थी उसी के आसपास जो है सो बच्चा लोग आता था, ठीक है, वो रैग पिकिंग का काम करता था। which is settlement on the outskirts of, इसे आउटस्कर्ट्स मतलब बॉर्डर के एरिया में है, ठीक है, वो और बॉर्डर से वो नजदीक है और कोसों दूर है। पहले जो है सो वहां पर जो है सो वहां पर लोग सब नहीं रहते थे, वीरान जैसा था। जब वहां से लोग बांग्लादेश से जब आए, ढाका से आए 1971 में, बहुत सारे लोग वहीं पर जाकर शिफ्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जैक 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है ये क्वेश्चन? हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था और व्हाट वाज हिज एम्बिशन मींस ड्रीम।
फिर आपको याद दिलाना चाह रहे हैं, जब आप पढ़े होंगे मुकेश का स्टोरी तो फर्स्ट स्लाइड ही है, मुकेश कौन था वो, ठीक है, और उसका ड्रीम क्या था, फर्स्ट स्लाइड से ही आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज। तो मुकेश वाज अ बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद, वो कहाँ का था, वो फिरोजाबाद का था, नोन फॉर इट्स बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, और वो कहाँ काम करता था, वो चूड़ी उद्योग में वो क्या करता था, वो काम करता था। हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और उसका एम्बिशन क्या था, डिजायर क्या था, ड्रीम क्या था, मोटर मैकेनिक बनना। ही वांटेड टू लर्न अबाउट कार्स एंड वर्क इन अ गैराज, होपिंग टू ब्रेक अवे फ्रॉम हिज फैमिलीज ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग बैंगल्स अंडर डिफिकल्ट कंडीशंस, ठीक है। और ये ऐसा होप कर रहा है कि वो क्या करेगा, वो इस काम को छोड़कर जो चूड़ी उद्योग में काम करता है, और जो सदियों से मतलब जनरेशन से उसके दादाजी पेरेंट्स सब जो बहुत पहले से इसी उद्योग में काम कर रहे हैं, उस चीज को वो ब्रेक करना चाहता है, वो अपना नया करियर बनाना चाहता है, वो अपना नया सपना जो है वो देखना चाहता है, जो कि वो कौन सा सपना, वो मोटर मैकेनिक बनना उसका सपना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है जैक 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम। एक प्रॉपर एक स्लाइड था, ठीक है, साहिब आलम का जब हम लोग समरी कर रहे थे, ठीक है, वो चीज कि जैसा उसका नाम है उसके काम से बिल्कुल विपरीत है। साहिब आलम का जो अर्थ होता है वो यूनिवर्स ऑफ गॉड होता है, ठीक है, गॉड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, मतलब संसार का क्या है, वो भगवान, ठीक है, साहिब आलम संसार का भगवान, लेकिन काम वो क्या कर रहा है, रैग पिकिंग का काम कर रहा है, ठीक है। तो नाम जो है उसका क्या है, जस्ट अपोजिट है उसके काम से। तो जो कि उसका जो नाम है उसका अर्थ भी वो साहिब आलम नहीं जानता है उसका कि अर्थ क्या होता है, ठीक है। जब वो उसका अर्थ जानेगा तो उसको वो रियलाइज कर पाएगा, जो कि वो बताती है उसको अनीस जंग, ठीक है, अनीस जंग मेंशन करती है स्टोरी में, उसको इसका अर्थ भी जो है सो मालूम नहीं है। तो साहिब आलम मीन्स भगवान। इट इज अ टाइटल दैट साहिब अ बॉय लिविंग इन सीमापुरी कैरीज अननोइंगली। अननोइंगली उसको मालूम नहीं है इसका अर्थ क्या है, अननोइंगली उस टाइटल को वो क्या कर रहा है, वो कैरी कर रहा है, साहिब आलम, ठीक है, ये चीज। डिस्पाइट द ग्रैंडर ऑफ द टाइटल साहिब लिव्स अ हम्बल लाइफ। तो डिस्पाइट द ग्रैंडर ऑफ द टाइटल, जो उसका नाम है साहिब आलम, आलम उसका जो टाइटल है, ठीक है, ये चीज वो एकदम कॉन्ट्रास्ट है उसके काम से, ठीक है। तो साहब लिव्स अ हम्बल लाइफ, मतलब काफी पुअर कंडीशन वो रह रहा है। हम्बल मीन्स विनम्र होता है, लेकिन हम्बल का कंटेक्चुअल मीनिंग यहाँ आप देखेंगे तो पुअर कंडीशन में वो रहता है। जैसे किसी से आप पूछते हैं, जैसे कोई पर्सन, यदि कोई बच्चा बताता है कि आपका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तो वो बोलता है कि मेरा हम्बल बैकग्राउंड है, मतलब क्या है, वो पुअर कंडीशन, मतलब पुअर फैमिली से वो बिलोंग करता है। स्कैवेंजिंग फॉर लिविंग इन हार्श कंडीशंस, वो क्या कर रहा है, वो पूरा कचरा उठा रहा है, वो भी काफी हार्श कंडीशन में। तो ये चीज दिखाने की कोशिश किया गया है इसमें कि उसका जो नाम है उसके काम से बिल्कुल क्या है, अपोजिट है, जो कि उसके नाम का अर्थ उसे भी नहीं मालूम है, और अननोइंगली जो है सो, है ना, कैरीज अननोइंगली, साहिब आलम नाम है बट उसको अर्थ क्या है वो मालूम नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या है, 5 है, और ये पूछा गया जैक 2016 में और जैक 2015 में, ये दोनों बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है, पहला है हुआ साहेब और व्हाट डिड ही डू टू अर्न मनी। यदि आप एक एक लाइन भी लिख देंगे, 2 लाइन भी लिख देंगे अच्छे से, ठीक है, तो कंप्लीट मार्क्स जो 3 मार्क्स का आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो उसमें आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएगा। तो हुआ साहेब, साहेब कौन था, रैंक पिकर था। दूसरा क्या है, व्हाट डिड ही डू टू अर्न मनी, क्या करता है वो पैसा कमाने के लिए क्या करता है, वो रैंक पिकिंग ही करता है, तो है मतलब स्कैवेंजिंग करता है वो, ठीक है, ये चीज। साहेब वाज अ बॉय लिविंग इन सीमापुरी, सीमापुरी में रहता था। अ सेटलमेंट नियर दिल्ली, दिल्ली के आसपास उसके बॉर्डर इलाके में जो है वो एक सेटलमेंट है। ही अर्न मनी, वो पैसा कमाता कैसे, बाय स्कैवेंजिंग थ्रू गार्बेज डंप्स, ठीक है, वहां पर कुछ कुछ ढूंढता है, गार्बेज में कूड़ा कचरा में कुछ कुछ ढूंढता है, उसी से वो पैसा क्या करता है, वो अर्न करता है। सर्चिंग फॉर वेरिएबल आइटम्स लाइक कॉइन्स एंड अदर यूजफुल थिंग्स दैट अदर्स हैड डिस्कार्डेड, ठीक है, और वो सर्च कर रहा होता है, कुछ ऐसा वेरिएबल आइटम्स मिल जाए, कुछ ऐसा कोई कीमती चीज मिल जाए जिसे बेचकर जो है सो उसे कुछ पैसा हो जाए, उसका रोजी रोटी चल सके। लाइक जैसे कि कॉइन उसको कभी मिल जाए, या फिर कोई एक ऐसा कोई वेल्युएबल आइटम्स
ठीक है, जिससे बेच कर उसे पैसा हो सके, दैट अदर्स हैड डिस्कार्डेड, जो दूसरे लोग उसको कूड़ा कचरा में फेंक दिए हैं, उसके लिए वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन वही चीज उसको मिलता है तो उसके लिए वो रोजी रोटी का साधन वो बन जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, कितना नंबर क्वेश्चन था ये, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 6 पर। 6 क्या है, ये देखिए, जैक 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या है, हु वाज साहेब, साहेब कौन था, व्हाट वाज हिज फुल नेम, उसका पूरा नाम क्या था, और व्हाट वाज द एरेनी अबाउट हिज नेम। तीन तीन क्वेश्चन है एक में ही। ठीक है, कि साहेब कौन था, पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा, उसका पूरा नाम क्या था, साहेब आलम था, और एरेनी क्या है उसका नाम का। एरेनी ये है कि उसका नाम साहेब आलम है, बट जस्ट उसके उलट काम कौन सा कर रहा है, वो रैग टेकिंग का काम कर रहा है, वो कचरा उठा रहा है। ठीक है, ये चीज। तो साहेब वाज अ बॉय लिविंग इन सीमापुरी, दिल्ली में वो रहता था। ठीक है, हिज फुल नेम वाज साहेब आलम, उसका जो पूरा नाम था क्या था, साहेब आलम, व्हिच मींस क्या कहलाता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। द एरेनी वाज दैट डिस्पाइट हिज ग्रैंड नेम, काफी ग्रेंजर था उसके नाम में। ठीक है, भव्यता था उसके नाम में, उसका अर्थ जो है सो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता था। ठीक है, साहेब लिव्ड इन पॉवर्टी, उतना ग्रेंजर उसके टाइटल में, नाम में होने की हालात वो रहता था। स्ट्रगल टू फाइंड बेसिक नेसेसिटीज लाइक शूज एंड एजुकेशन, वो काफी स्ट्रगल करता था, बेसिक नेसेसिटीज भी उसको मिल पाए, लाइक शूज है, एजुकेशन है, ठीक है, वो भोजन है, उसके लिए वो बहुत क्या करता था, वो स्ट्रगल करता था। और नाम क्या था, तो साहिब आलम। ठीक है, ये चीज। तो ये कंप्लीट हम लोग देखे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सबसे पहले हमने देखा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद फर्दर जो है सो ये लेक्चर इंडिक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है सो 2024 में पूछा गया है, और जैक के बोर्ड वाले एग्जाम में जो है सो ये 2020 में पूछा गया है। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024, बोर्ड वाले एग्जाम में 2020 में ये पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, इन व्हाट कंडीशन डू द बेंगल मेकर्स ऑफ फैजाबाद लीव। हमने एक स्लाइड कंप्लीट उसी के बाद में जो है, जो छोटा मोटा जो फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें कैसे हालात हैं और किस हालात में वहां पर जो है सो हमने बताया था कि काफी डार्क है, लोग मतलब केरोसिन ऑयल लैंप में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे सब क्या हो जा रहे हैं, वो अंधे हो जा रहे हैं टूर होते होते। ठीक है, ये सब चीज। तो वहां का वर्किंग कंडीशन क्या है उसके बारे में, वाई कांट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और सारे के सारे लोग क्यों, जो गरीबी में वो जी रहे हैं उससे वो बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, क्या कारण है कि उस गरीबी से वो बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लिव्ड इन क्रैम्प्ड ऑफन डिलिपिटेटेड होम्स। ठीक है, विथ इनएडिक्वेट सैनिटेशन एंड बेसिक एमिनिटीज। ठीक है, जो फिरोजाबाद में जो बेंगल मेकर सब हैं काफी बुरी स्थिति में रह रहे हैं। ठीक है, क्रैम्प्ड मतलब घर भी है, टूटा फूटा है। ठीक है, कंप्लीट नहीं है। इनएडिक्वेट सैनिटेशन, सैनिटेशन का सुविधा भी नहीं है। एंड बेसिक एमिनिटीज जो होता है, लोग को साफ पानी मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज। उसके बाद पानी का बहाव प्रॉपर होना चाहिए, जो कि सरकार वगैरह से मिलता है, वो सब भी नहीं था। दे कंटिन्यू टू लिव इन पॉवर्टी प्राइमरीली ड्यू टू देयर डिपेंडेंस ऑन द बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अब वो बहुत लंबे समय से, जितने सारे लोग वहां रह रहे हैं, बहुत लंबे समय से उसी कंडीशन में, उसी बुरे हालात में रह रहे हैं, जो कि उन गलियों में पूरा कचरा है, पानी जो है सो गंदगी है। ठीक है, अच्छे से नाला नहीं है, पानी जो नाला नहीं, इस वजह से वहां स्मेल करता है बहुत ज्यादा। तो दे कंटिन्यू टू लिव इन पॉवर्टी प्राइमरली ड्यू टू देयर डिपेंडेंस है उनका। ठीक है, इस पर बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री पर, which offers meager incomes and exposes them to harsh working conditions। ठीक है, जो कि वो ऑफर करता है क्या, मीगर इनकम्स। मीगर इनकम्स मींस क्या, काफी कम पैसा मिलता है उनको उस काम के लिए। ठीक है, एंड एक्सपोजेस देम टू हार्श वर्किंग कंडीशंस, पैसा भी कम मिलता है, और हार्श वर्किंग कंडीशन है वो काफी ज्यादा बुरा है वर्किंग कंडीशन। ठीक है, मिडिल मैन एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, देयर लैक ऑफ एजुकेशन एंड बार्गेनिंग पावर। ठीक है, जो मिडिल मैन है, ठीक है,
चूंकि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको बेचना रहता है, चूड़ी वगैरह ये लोग बनाते हैं, किसी को बेचना है तो उस बीच में एक मिडिलमैन है, ठीक है। उनको प्रॉपर जो है सो वो मुआवजा बोलिए, जो प्रॉपर जो कीमत होना चाहिए वो भी उसको नहीं देते हैं। पेइंग लो वेजेस, जो उनको मजदूरी भी मिलता है, काफी कम मजदूरी मिलता है फॉर देयर लेबर इंटेंसिव वर्क, जो कि वो काम क्या लेबर इंटेंसिव वर्क है, जो शारीरिक फिजिकल वर्क है उसके लिए उनको पैसा मिलता है। दिस साइकिल परपिचुएट्स जनरेशनल पॉवर्टी, और ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहता है जनरेशन से जनरेशन। वो जनरेशनल पॉवर्टी मीन्स क्या कि उनके दादाजी कर रहे हैं, पिताजी कर रहे हैं, उनके बच्चे भी कर रहे हैं, वो जनरेशन से वो क्या हो रहा है, वो उस पॉवर्टी में वो जी रहे हैं, उससे बाहर वो नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये देखिए जो ये क्वेश्चन है, कब पूछा गया है ये क्वेश्चन पूछा गया है जैक 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। अब ये क्वेश्चन है फर्स्ट जो हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा था साहेब आलम के ऊपर, उस पर है ये कि डिस्क्राइब करना है मिजरेबल कंडीशंस ऑफ द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। जो रैग पिकर्स है सीमापुरी इलाके में जो रह रहे हैं उनके मिजरेबल कंडीशंस को डिस्क्राइब करना, जो बहुत दयनीय हालत वो लोग रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसके कंडीशंस को हम लोग को दिखाना है, रैग पिकर्स के कंडीशंस को, ठीक है। तो आता है काफी एक्सट्रीम कंडीशन, यदि हम लोग बोलते हैं डायर पॉवर्टी मीन्स काफी एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यंत गरीबी है। डायर कंडीशन मीन्स एक्सट्रीम कंडीशन में वो रहते हैं, ठीक है, जो कि वो नॉर्मल इंसानों में रहना नहीं चाहे, कुछ भी बेसिक कम्युनिटी जो नहीं है तो रहना बहुत मुश्किल रहता है, इसलिए डायर कंडीशन बताया गया। दे ड्वेल इन मेकशिफ्ट होम्स मेड ऑफ मड टीन एंड टारपोलिन, और जो वो रहते हैं मेकशिफ्ट होम है, जो कि मतलब पक्के का मकान नहीं है कि एक बार बन गया तो चलो होल लाइफ जीवन में वहीं रहना है। मेकशिफ्ट वाला है जो कि कभी भी उसको तोड़ फोड़ के हटा के, जैसे कि टीन का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, उसके बाद जो है सो प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है, तिरपाल वगैरह जो यूज होता है प्लास्टिक का, उसका घर बना हुआ है। लैकिंग बेसिक कम्युनिटी, सीवेज नहीं है, ठीक है, जो मल का जो जल वगैरह होता है वो सीवेज नहीं है। रनिंग वाटर जो पीने का अच्छा पानी है, साफ पानी है, वो नहीं है वहां पर। दिस सेटलमेंट्स आर ओवर क्राउडेड, वो जहां वो सीमापुरी इलाके में जितने सारे रैग पिकर्स रह रहे हैं वो ओवर क्राउडेड है, वहां जो जनसंख्या घनत्व है बहुत ज्यादा है, काफी कम एरिया में, ठीक है। विथ फैमिलीज लिविंग इन क्रैम्प्ड स्पेसेस, ठीक है, क्रैम्प्ड स्पेसेस मींस क्या एकदम बिल्कुल सघन आबादी है पूरा, ठीक है। डिस्पाइट देयर हार्ड वर्क in scavenging through garbage for survival, they lack legal identities and face constant challenges, ठीक है। Despite their hard work, काफी ज्यादा वो मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के बावजूद, ठीक है, उनके पास कोई भी लीगल आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, जो बता सके कि वो इंडियन है और यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। उनके पास केवल राशन कार्ड है, लीगल आइडेंटिटीज, और वो फेस करते हैं हमेशा कॉन्स्टेंट चैलेंजेस, लाइफ का जो चैलेंजेस है वो हमेशा वो फेस करते हैं। केवल वो लीगल आइडेंटिटी भी नहीं है, वो बता भी नहीं सकते कि वो इसी देश के वो नागरिक, क्योंकि उनके पास केवल राशन कार्ड है, वोट डालते हैं और उनको राशन उससे मिलता है, ठीक है। देयर लाइव्स आर मार्क्ड बाय पॉवर्टी, उनका जो जीवन है पॉवर्टी में ही गुजरता है, और अनसर्टेनिटी में, एकदम कुछ भी सर्टेन है, एकदम अनिश्चितता है। As they struggle to secure even basic necessities like food and shelter amidst the harsh realities of urban slums. अर्बन एरिया में, जो शहरी एरिया में जो स्लम्स है, जो झुग्गी झोपड़ी है, मुंबई में इसको चौल बोला जाता है, ठीक है, ये चीज जो झुग्गी झोपड़ी है, ठीक है। Their lives are marked by poverty, मीन्स कि उनका जीवन मतलब गरीबी में ही गुजर रहा है, ठीक है, मार्क्ड बाय पॉवर्टी, और अनिश्चितता है काफी ज्यादा, ठीक है, और काफी वो स्ट्रगल कर रहे हैं इवन कि उनको बेसिक नेसेसिटीज मिल जाए, लाइक हम लोग बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। मकान तो किसी के पास नहीं, मिट्टी का है घर है, उसके बाद जो टीन का होता है, टीना का वो है, उसके बाद तिरपाल का घर उनका बना हुआ है, ठीक है, कुछ भी परमानेंट हाउस नहीं है, ठीक है। और ये सच्चाई है जो कि इस स्टोरी के जरिए जो दिखा गया है कि जो अर्बन स्लम्स में जो लोग रह रहे हैं, शहरी एरिया में जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं, उनकी सच्चाई को इस स्टोरी के जरिए दिखाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये जैक एग्जाम में 2019 में ये क्वेश्चन
पूछा गया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, इसको डिस्कस करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि जो भी सीमापुरी में रह रहा है उसको अपना जीवन यापन चलाने के लिए कुछ नहीं करना होगा सिवाय रैग पिकिंग का। ठीक है ना क्वेश्चन? सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स यदि सीमापुरी में सर्वाइव करना है, जीवन यापन यदि चलाना है, तो कोई साधन नहीं है उसका, केवल और केवल एक ही साधन है, वो क्या है? तो रैग पिकिंग। कौन सा काम करना? रैग पिकिंग का, कचरा उठाने का काम करना। क्वेश्चन क्या, इस पर आप डिस्कस कीजिए। ठीक है, ये चीज। In Simapuri, survival for families means relying on rag picking as their main source of income. क्यों? क्योंकि सीमापुरी एरिया में जितने सारे फैमिलीज हैं, जितने सारे परिवार हैं, ठीक है, उनका एक ही साधन है इनकम का, वो क्या है? वो रैग पिकिंग ही है। द सेटलमेंट लैक्स बेसिक एमिनिटीज, और जो सेटलमेंट्स जो वहां सब रह रहे हैं वहां बेसिक एमिनिटीज भी नहीं है, लाइक प्रॉपर हाउसिंग नहीं है, सीवेज नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, पुशिंग रेजिडेंट्स इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। और इस वजह से जो वहां के रेजिडेंट हैं, जो निवासी हैं, जो वहां लोग रह रहे हैं, वो और ज्यादा धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी में, वो गरीबी में वो जी रहे हैं। रैग पिकिंग वेयर दे कलेक्ट एंड सेल recyclable materials from garbage becomes essential for putting food on the table and securing temporary shelters। ठीक है, और जो रैग पिकिंग का जो उनका काम है, कूड़ा कचरा जो उठाने का उनका काम है, ठीक है, वेयर दे कलेक्ट, जहां से वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो स्पेशली वो क्या होता है? वो रिसाइक्लेबल मटेरियल होता है, क्योंकि वो उसको बेचेंगे फिर रिसाइकल किया जाएगा, तो इस वजह से उस वस्तु का वैल्यू होता है, उससे उनको पैसा मिलता है। गार्बेज, ठीक है, बिकम्स एसेंशियल बन गया है उनके लिए, क्या? पुटिंग फूड ऑन द टेबल, दैट मीन्स क्या? भर दिन काम किए, रात में उनको खाना मिला, मतलब क्या कि उन्हीं से उनका क्या होता है? वो सर्वाइवल चलता है, उसी से, वही मेन क्या है? वो इनकम का सोर्स है। पुटिंग फूड ऑन द टेबल एंड सिक्योरिंग टेम्पररी शेल्टर, शेल्टर्स परमानेंट नहीं, टेम्पररी शेल्टर है वो। Despite its hardship, this work is vital as it provides some income, albeit meager, in an environment where formal job opportunities are scarce। ठीक है, तो ये बताया गया कि इतना मेहनत के बावजूद यह वर्क उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनसे इनको कुछ ही पैसा मिलता है, भले ही कुछ ही मिलता है, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है कुछ इनकम, ठीक है, एलविट मीगर, भले ही कम मिलता है, ठीक है, कम मिलता है, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वहां पर, जो कंडीशन है, अभी जो कंडीशन है स्टोरी के जरिए जो बताया गया है, कंडीशन है वेयर फॉर्मल जॉब अपॉर्चुनिटीज आर स्कार्स, जो फॉर्मल जॉब है, ठीक है, वहां बहुत ज्यादा कमी है। इस वजह से जो ही कुछ उनको जो है वो मिल रहा है, उनमें वो चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। एक मिनट, यस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 4, और ये जो क्वेश्चन है ये जैक 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या है? डिस्क्राइब लाइफ इन सीमापुरी, सीमापुरी में कैसा लाइफ है, ठीक है, मतलब वहां के लोग किस कंडीशन बना रहे, किस हालात बना रहे, कौन सा काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो है बार बार वही चीज रिपीट होगा, आपको याद सा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज देखिए, लाइफ इन सीमापुरी चैलेंजिंग एंड हार्श, स्वाभाविक है चैलेंजिंग और हार्श है। ठीक है, फैमिलीज लिविंग मेकशिफ्ट होम्स, बताया हमने अभी, मेकशिफ्ट होम जैसे मिट्टी का घर बना हुआ है, टीन का घर बना हुआ है, उसके बाद जो है टारपोलिन मीन्स क्या? तिरपाल का घर बना हुआ जो कि प्लास्टिक का होता है। लैकिंग बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, ठीक है, और रनिंग वाटर भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद द सेटलमेंट इज ओवर क्राउडेड, बहुत ज्यादा भीड़ है, छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं वहां पर। ठीक है, छोटा छोटा गली है वहां पर, ठीक है, उस गली में भी काफी ज्यादा गार्बेज भरा हुआ है, कूड़ा कचरा है, और जो रेजिडेंट्स वहां के लोग रह रहे हैं वो कौन है? मेनली रैग पिकर्स है, वो कचरा ही उठाते हैं। ठीक है, स्कैवेंज करते हैं थ्रू ट्रैश हिप्स फॉर रिसाइकलेबल टू सेल, जो रिसाइकल किया जा सकता है वस्तु, उसी को वो पिक करते हैं और उसको वो बेचते हैं, और वही उनका क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम है। चिल्ड्रेन ग्रो अप एमिस्ट पॉवर्टी एंड अनसर्टेनिटी, ऑफन विदाउट एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ केयर, और उनको जो है सो जो गरीबी में, जो वहां के बच्चे हैं काफी ज्यादा गरीबी में रह रहे हैं, और उनको ना ही हेल्थ केयर मिलता है, ना ही एजुकेशन मिलता है।
Despite these hardships, the community preserves finding ways to survive in a difficult urban environment. ठीक है, और इतने हार्डशिप्स के बावजूद जो कम्युनिटी है प्रिजर्व करता है, फाइंड इज वेज टू सर्वाइव इन ए डिफिकल्ट अर्बन एनवायरनमेंट। जो शहरी क्षेत्र है उस शहरी क्षेत्र में उतने हार्डशिप रहने के बावजूद किसी तरह जो वहाँ के लोग हैं, जो सीमापुरी के लोग हैं, किसी तरह उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं और जी पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज देखिए बार बार वही चीज रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन देख के जो है सो ये बार बार चूंकि पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए जो है सो क्वेश्चन जो है सो बार बार इसको हम लिए। थोड़ा सा क्वेश्चन टर्न है, ठीक है, ये चीज, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2-3 क्वेश्चन आपस में वो मैच कर रहा है। ठीक है, ये चीज देखिए। अब सेम देखिए वो सीमापुरी इलाके का था जो कि फर्स्ट स्टोरी साहिब आलम का था। ये देखिए जैक 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये है डिस्क्राइब द हार्डशिप वर्किंग इन द बेंगल मेकिंग। जो बेंगल मेकिंग जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके बारे में जो है सो पूछ रहा है, जो कि उसका हार्डशिप जो कंडीशन है, जो वर्किंग कंडीशन है उसका क्या है। ठीक है, वर्किंग इन द, ये मुकेश का स्टोरी है, वर्किंग इन द बेंगल इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट हार्डशिप्स, मतलब कुछ महत्वपूर्ण हार्डशिप्स है। क्या है, तो चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स इंड्योर लॉन्ग आवर्स, वो काफी लंबे समय तक वहां काम करते हैं और वो किसमें, हॉट पुअरली वेंटिलेटेड वर्कशॉप, जो उनका काम जहां वो करते हैं वहां का जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, काफी हॉट है। ठीक है, वो चीज, और पुअरली वेंटिलेटेड वर्कशॉप है, जहां पर काम होता है अच्छे से वेंटिलेशन भी नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन वो काम कर रहे हैं, ऑफन विदाउट ब्रेक्स और प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स, और उनको जहां वो काम कर रहे हैं उनको ब्रेक भी नहीं मिलता है काम में, और कुछ सेफ्टी मेजर्स भी नहीं है। कुछ सेफ्टी मेजर जैसे कि बच्चे वहां काम कर रहे हैं तो जो धूल वगैरह है वो चूड़ी का वो आंखों में पड़ता है, किसी किसी बच्चे को एडल्टहुड आते ही आते जो है सो वो अंधा भी हो जाता है। ठीक है, ये चीज, कुछ सेफ्टी मेजर्स भी नहीं है। दे वर्क विथ ग्लास अंडर इंटेंस हीट। ठीक है, वो ग्लास के साथ, मतलब वो ग्लास ही तो है चूड़ी जिससे बनता है। ठीक है, ये चीज, वो काफी इंटेंस हीट में वो लोग काम करते हैं, रिस्किंग बोन्स एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, और चूंकि वो आग वगैरह रहता है, ठीक है, तो कभी कभी हाथ भी जलता है, ठीक है, शरीर भी जलता है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सांस वगैरह वो लोग लेते हैं, चूंकि वो उसका कण और धूलकण जो है सो वो उड़ता रहता है, सांस लेते हैं तो उसमें भी फर्क पड़ता है। ठीक है, मेनी सफर फ्रॉम आई स्ट्रेन, और बहुत सारे बच्चे वहां पर जो आई स्ट्रेन, आंखों में क्या होता है, वो जलन होने लगता है, एंड लॉस ऑफ आई साइट ड्यू टू कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू ग्लास डस्ट। ठीक है, और क्या होता है उनका आई साइट, आंख क्या होता है, वो देखना भी, वो मतलब दिख भी नहीं पाता है कोई भी चीज अच्छे से लॉन्ग टर्म में। ठीक है, और ग्लास डस्ट एंड फ्यूम्स, डिस्पाइट देयर हार्ड वर्क, उनके हार्ड वर्क करने के बावजूद वेजेज आर लो, इतना बुरा स्थिति में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और उनका जो मजदूरी है काफी ज्यादा लो है, एंड मिडिल मैन जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन एंड बार्गेनिंग पावर। ठीक है, परपिचुएटिंग अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड हजारलेस वर्किंग कंडीशन। जो मिडिल मैन है उसे और क्या करते हैं, वो उसके ऊपर शोषण करते हैं, और जो प्रॉपर जो मजदूरी होना चाहिए उसको वो प्रॉपर मजदूरी भी नहीं देते हैं, और जो वो बार्गेन करते हैं उनके अंदर बार्गेनिंग स्किल्स भी नहीं है, उनको प्रॉपर कितना पैसा मिलना चाहिए, उनके अंदर लैक ऑफ एजुकेशन, वो क्या करें, अच्छे से शिक्षित भी नहीं है। ठीक है, और ये जो कंडीशन है उनको क्या कर रहा है, वो परपिचुएट करता है, वो कंटिन्यू करता है गरीबी में रहने की, जनरेशन जनरेशन से वो क्या कर रहे हैं, वो पूरे परिवार, उस कास्ट के लोग, बेंगल में के जो कास्ट के लोग हैं वो गरीबी में ही जी रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है सो देखते हैं, कोट है जो कि इसी स्टोरी से जुड़ा गया है। ठीक है, सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया इस चैप्टर से करेक्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किया हम लोगों ने, फिर लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन किया। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके जैक वाले एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर था, कुछ प्रॉपर जैक जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन था। ठीक है, ये देखिए बच्चों के ही ऊपर फेमस कोट है कि चाइल्डहुड आफ्टर ऑल इज द फर्स्ट प्रेशियस कॉइन दैट पॉवर्टी स्टील्स फ्रॉम अ चाइल्ड। चाइल्डहुड जो बचपन है, हर किसी का बचपन कितना सुहावना होता है, कितना अच्छा बचपन होता है, वो लर्न करते हैं, स्कूल जाते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होता, कोई दायित्व नहीं होता है उनके ऊपर। ठीक है, तो जो चाइल्डहुड जो बचपन है अपने आप में पहला फर्स्ट प्रेशियस कॉइन है, काफी कीमती एक सिक्का है। ठीक है, वही सिक्का ना वो बच्चे में रैग पिक कर रहे हैं
वो सिक्का ढूंढ रहे हैं, 1 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, उसके कुछ कॉइन मिल जाता है उनको तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, काफी वंडर्स जैसा उनको काम लगता है। तो जो बचपना है वो अपने आप में एक प्रेशियस कॉइन है, बहुत बेशकीमती एक सिक्का है। दैट पॉवर्टी स्टील्स फ्रॉम अ चाइल्ड, जो कि जो गरीबी है उस बच्चे से ही उस चाइल्डहुड को क्या किया है, वो छीन लिया है। उस बच्चे को स्कूल जाना था बट वो नहीं जा पा रहा है, वो गरीबी में जी रहा है वो, ठीक है। और उसके कुछ ड्रीम्स भी नहीं है, ड्रीम्स यदि देखते हैं वो अनरीचेबल है, वो रिच भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये चीज। तो चाइल्डहुड उनका क्या जा रहा है, वो छीना सा जा रहा है, ठीक है। वो उस पर जो है सो ये बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है सो इसमें एक चीज आपको बताते हैं, फिलो ऐप के बारे में बता देते हैं। आपको डाउट होता होगा, ठीक है, कुछ भी पढ़ाई करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, इधर इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको डाउट होता होगा तो आप जो है 1-to-1 लाइव वीडियो कॉल पर टीचर्स विद इन सेकेंड्स कनेक्ट करके कोई भी क्वेश्चन विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाइए, फिलो ऐप आप डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर से आप लॉग इन कीजिए, ठीक है। मोबाइल नंबर से लॉग इन करने के बाद आप विद इन सेकेंड टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पढ़ते होंगे तो डाउट तो होता ही होगा, ठीक है। तो आप उस ऐप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेक्चर यहीं एंड करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर आपको सारा लेक्चर जो है आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, कंप्लीट आपको लेक्चर। हमने शुरू में ही बताया आपको कि ऑलमोस्ट 40 लेक्चर्स में इसको हम लोग खत्म करेंगे। 40 से कम नहीं होगा, हो सकता है 45-50 लेक्चर में हो, बट सारा कंप्लीट चैप्टर जो है आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू।